नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा मैं जौ के उपाय के ऊपर। मेरी 2-4 वीडियोस मैंने जौ के उपाय के ऊपर बना रखी थी और लोगों ने उस वीडियो को बड़ा प्यार दिया। बट कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर जौ का जो उपाय है वो कौन कर सकता है, क्या मैं कर सकता हूं, मेरा राहु यहां बैठा है, यहां भी प्लेसमेंट्स है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो काफी क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी वीडियो आपके लिए बना दूं कि जौ का जो उपाय है वो कौन करे, कब करे, किस दिन करे और इसका क्या बेनिफिट होगा। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। जब हमारे जीवन में राहु की परेशानियां बढ़ जाती हैं, जब हमारे जीवन में राहु सूर्य इकट्ठे हो कुंडली में, राहु और बुध इकट्ठे हो, बृहस्पति राहु इकट्ठे हो, तो इस सिचुएशन के अंदर राहु का प्रकोप अच्छे ग्रहों के ऊपर ज्यादा पड़ता है। राहु एक छाया ग्रह है, ये आपके साथ कॉन्टिन्यूस चलता है। ग्रहों की संख्या में ये ग्रह नहीं है, छाया है। जैसे हमारे दिमाग में ये वाला जो हिस्सा होता है ऊपर वाला, ये बुध का हिस्सा है। अब विचार, ख्याल, सोच, ये कोई नहीं जानता कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वही छिपा हुआ जो चीज होती है ना, वो केतु की है। और जो विचार आपको तंग करते हैं, हर छोटी बातों की टेंशन लेते हैं, वो राहु के होते हैं। तो दोस्तों, हड़बड़ाहट है, पेशेंस कम है, जॉब नहीं लग रही, जॉब पे चले गए और इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू दे आए, वहां से जवाब नहीं आ रहा, बुखार चढ़ रहा है, पिता से बन नहीं रही है, घर परिवार में क्लेश है, पैसा रुकता नहीं है, मन परेशान है, जीवन संघर्ष लगने लगता है, हर छोटी बात पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, घर पे आते हो तो मन नहीं लगता, बाहर जाते हो तो ठीक रहते हो। मतलब अब ये मानो कि राहु की छाया आपके ऊपर कितनी ज्यादा इफेक्ट करती है। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, बिना राहु और केतु के आपका जीवन चल नहीं सकता। अगर आप सोचते हैं कि बिना राहु केतु के आप जीवन जी लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राहु तो कल युग का राजा बोला गया है दोस्तों। और कुंडली में भी बोला गया है कि जिसको राहु तारे उसे कौन मारे, और जिसको राहु मारे उसे कौन तारे। बेवजह की बदनामी राहु देने वाला है, और मोटी मात्रा में धन वो भी राहु देने वाला है दोस्तों। लॉटरी में, जुए में, सट्टे में लोग पैसा लगाते रहते हैं और फिर खत्म। लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है, वो एक बार लॉटरी डालता है और उसकी लॉटरी लग जाती है और फिर बल्ले बल्ले। मतलब राहु का पैसा जो होता है दोस्तों, ये टिक नहीं पाता, एकदम से आता है, एकदम से चला जाता है। तो इसीलिए राहु की परेशानियों को समझने के लिए कुंडली की अगर बात करूं, तो लगन में राहु बैठा है, चौथे भाव में राहु बैठा है, सप्तम भाव में राहु बैठा है, दसम भाव में राहु बैठा है, अष्टम भाव में राहु बैठा है दोस्तों। तो ये कुंडली के वो भाव हैं जहां पे आपको जौ का उपाय जो है वो जरूर करना चाहिए। कुंडली में राहु सूर्य इकट्ठे हैं, बृहस्पति राहु इकट्ठे हैं, राहु बुध इकट्ठे हैं, तो इस कंडीशन में भी जौ का उपाय करना चाहिए। राहु को सिर्फ 2 ग्रह ही ठीक करते हैं। राहु को चंद्रमा तो शांत करेगा और मंगल कंट्रोल करेगा, सेनापति ही कंट्रोल करेगा ना हाथी को। तो इसीलिए, और चंद्रमा क्या है, पानी है। हाथी जब भी पागल होता है, बुसर जाता है ना दोस्तों, तो वो पानी में जाके ही शांत होता है। तो इसीलिए चंद्रमा की देन भी राहु को शांत करती है। तो जो मैंने आपको कंडीशंस बताई उसको आप नोट करिएगा। और दूसरी कंडीशन में, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो फिर क्या असर आते हैं राहु के खराब होने के। घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो रहा है, पक्खे, कूलर, एसी, मोटर, फ्रिज खराब है, मोबाइल घूम चुका है, मोबाइल गिर जाता है, नया मोबाइल लेने के बाद भी परेशानियां बढ़ चुकी हैं, और सबसे जरूरी अपने ससुराल वालों से बनती नहीं है, ये भी राहु की परेशानियां होती हैं। थाना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, सब राहु की ही परेशानियां हैं दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी ये चीजें चल रही हैं, तो राहु का इलाज करना जरूरी है। तो दोस्तों, करना कैसे है, 1 किलो जौ लेने हैं, 1 kg जौ। 1 किलो जौ में थोड़ा सा आधी कटोरी कच्चे दूध की डाल के अपने ऊपर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। लेफ्ट कान में पकड़ के, लेफ्ट कान के ऊपर से आपने 4 बार घुमा के चलते दरिया में जल प्रवाह कर देना है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर हम पानी में, खड़े पानी में कर दें, नहीं, चलते पानी में जल प्रवाह करना है। चौथे बार में जाके राहु को शांत करना है।
कच्चा दूध जो है वो चंद्रमा का है, जो होते हैं वो राहु की कारक वस्तु है, ये वाला हिस्सा जो होता है बॉडी का ये राहु का हिस्सा है, और आपकी बॉडी से वो सारी की सारी एनर्जी जो है चंद्रमा के दूध की वजह से जौ में वो ऑब्जर्व हो जाती है, और चलता पानी चौथा भाग एक्टिवेट हो जाता है जहां पर राहु शांत होता है। तो ये प्रक्रिया अपने बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार 4 दिन लगातार आपने जो उपाय करना है, सूरज खड़े खड़े करना है, सूरज ढलने के बाद नहीं करना, 5 बजे से पहले पहले कर लो, अच्छे और नेक फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी डिस्प्यूट्स है, नौकरी नहीं लग रही, परेशानी है, मेंटल स्ट्रेस है, किसी भी तरह का पैसा फंसा हुआ है, जब बेवजह की नींद नहीं आती, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तो ये सभी के सभी चीजें आपकी हट जाएंगी। और नीला और हरा ये 2 कलर आपको कभी धारण नहीं करने हैं, इन 2 कलरों का परहेज आपको करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको सारा टॉपिक समझ आ चुका होगा, उपाय समझ आ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछ लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।